एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। पढ़ लो तो चलिए समझते हैं हम लोग जेईई मेन 2026 इसी साल 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछे हुए सवाल की अर्थमेटिक मीन का ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। लेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 by a and 1 by b be 5 by 16 where a is greater than 2 if alpha is such that a, 4, alpha, b are in AP में दिया हुआ है, then the equation of alpha x square minus ax plus 2 of alpha minus 2 beta has। देखो एक्चुअल में निकालना क्या है, इक्वेशंस के कितने रूट है बता रहे हैं। वन रूट है इनके बीच में 1 और 4 के बीच में, अनदर रूट -2, 0, वन रूट इन 0, 2 अनदर इन -4, -2। यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट है या बोथ रूट इसी इंटरवल में, मतलब ये बताना है कि इस इंटरवल में एक रूट इस इंटरवल में एक रूट इस इंटरवल में लाई कर रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट होंगे, इतना कंफर्म है। चलिए अब जो बोल रहा है उस पर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बोलता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए 1 by a plus 1 by b equal b 5 by 16। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a plus b by 2, तो एक नंबर ये एक नंबर ये, तो क्या कर लेंगे 1 by a plus 1 by b डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5 by 16। सबसे पहला तो सिंपल सादा ये बोल दिया, तो जो बोलता है करते जाते हैं। क्या मिल जाएगा देखो, ऊपर एलसीएम में मिल जाएगा मुझे a plus b, नीचे हो जाएगा मेरा 2ab इक्वल टू 5 by 16। अब मुझे ना a पता है ना b पता है, चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीरीज में क्या है, सीरीज में है हमारा ये, सीरीज में है हमारा ये a, 4, अल्फा, b आर इन AP। देखो बोल दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस तो d होगा, मुझे पता है कॉमन डिफरेंस, तो इसको हम मान लेते हैं a, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो जो पीछे वाला है ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो ये जो a की वैल्यू है वो बन जाएगी हमारी 4 माइनस डी, 4 में से d कम, इसके जस्ट एक पहले वाला 4 माइनस डी बन जाएगा। अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा 4 प्लस डी, ठीक है, और b क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 प्लस 2d। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 4 एक रेफरेंस पता था, एक वैल्यू पता थी। तो एपी में भी फॉलो करना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी फॉलो करना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, डी को सेम रख के 4 को रेफरेंस मान के हमने ए निकाल लिया। ए क्या हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला, डी माइनस करोगे किसी भी टर्म में, डी माइनस करोगे तो उसके पहले वाला ही टर्म आएगा, किसी भी टर्म में डी प्लस करोगे तो आगे वाला टर्म आएगा। तो हमने वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर लिया। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई 4 माइनस डी, अल्फा इक्वल टू 4 प्लस डी, बी इक्वल टू 4 प्लस 2d मिल गया। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए और बी की वैल्यू जब मिल चुकी है तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मतलब यहां पे दिख रहा है भाई, है ना, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस डी, ठीक, प्लस 4 प्लस 2d डिवाइडेड बाय कितना है, ट्वाइस ऑफ 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस 2d, ठीक, इक्वल्स टू क्या चल रहा है 5 by 16। चलो सिंप्लीफाई क्या कम कैंसिल कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा देख लो, 4 प्लस 4 ये 8 हो गया, माइनस डी प्लस 2, देखो साइन बड़े की आएगी, माइनस होगा तो ये प्लस डी डिवाइडेड बाय ये दोनों, ये सब मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑफ ये बन जाएगा देखो कितना 16 प्लस 8d माइनस 4d माइनस 2d स्क्वायर, यही बनेगा, इक्वल टू 5 by 16। यहां से देखो 2 1 टाइम 2 8 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा इजी करने के लिए। और क्या बचेगा, यहां बचेगा 8 प्लस डी डिवाइडेड बाय, यहां बच गया देखो 16 प्लस 4d माइनस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 5 by 8। अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं। 8 into 8 64 प्लस 8d हो जाएगा, यहाँ पे 64 प्लस 8d इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 80 प्लस 20d माइनस 10d स्क्वायर, यही बनेगा ना यार, 5 मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा, ठीक है। अब इधर ट्रांसफर करके d निकालते हैं, d कैसे निकलेगा, ये पॉजिटिव 10d स्क्वायर हो जाएगा, ये 8d में से 20d जाएगा तो माइनस 12d हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा माइनस 16 इक्वल टू 0। अब डिवाइड बाय 2 दिख रहा है, कर देते हैं, 5d स्क्वायर माइनस 6d माइनस 8 इक्वल टू 0। अब d निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमें पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम आसानी से निकाल सकते हैं।
तो बीच में मुझे -6 लाना है, तो करना क्या है, इसको पॉजिटिव, इसको माइनस रखना पड़ेगा, इसको प्लस रखना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तभी होगा। अब दोनों की साइन बदल दो, इसकी साइन बदलोगे तो ये +10, इसकी साइन बदलोगे तो ये -4। अब जो कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर है उससे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड, ये डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और -4/5। तो 2 और -4/5 इसके क्या आ गए, देखो 2 और -4/5 क्या आ गया, इसके रूट्स आ गए। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई निकालने की, क्या, रूट्स निकालने की। भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो, साइड में ऐसे कर सकते हो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये समझो, ये सब चीज छोटी छोटी चीजें। डी मिल गया, देखो अभी अपने को डी मिल चुका है। अब हम आते हैं इस पे, है ना, डी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, डी को हम पॉजिटिव लेंगे, तो डी को हम 2 लेके सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू, ए की वैल्यू मिल जाएगी देखो 2, क्योंकि 4 - d था। b की वैल्यू मिल, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 6, ठीक, और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 2 × 2 4, 4 + 4 8, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 8। देखो सब चीज मिल गई, जो मुझे चाहिए था वो सब चीजें मिल चुकी है। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं जिसमें हमें सब पुट करना है, जिस इक्वेशन में हमें पुट करना है। इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन थी हमारी ये α(x² - ax, α(x² प्लस ट्वाइस ऑफ क्या है, α-2b, अल्फा मतलब 6, 6 - 16 -10 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मिली 6x² - 2x - 20 इक्वल्स टू 0। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 3x² - x - 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी। अब अगेन देखो 30 के फैक्टर जिसमें 1 आए, और वो है हमारा 6 और 5, है ना, 6 और 5। 30 के फैक्टर जिसमें 1 आए, वो है 6 और 5। देखो 30 के फैक्टर, अब इसका भी देखो शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, देखो समझते हैं। 30 के फैक्टर जिसमें 1 आए वो है 6 और 5। -1 लाने के लिए इसकी नेगेटिव रखना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। साइन बदल दो, इसकी साइन पॉजिटिव हो गई, इसकी साइन नेगेटिव हो गई। अब कोफिशिएंट ऑफ x² जो है इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3, तो क्या वैल्यू मिली, 2, -5/3। तो x के दो वैल्यूज मिल गई, देखो 2, -5/3, है ना। शॉर्ट ट्रिक भाई, शॉर्ट ट्रिक। 2, -5/3, x के रूट्स आ गए जो मुझे चाहिए था। 2, -5/3 किस में बिलोंग कर रहा है वो देखो, 2, -5/3 ऑप्शन ए देखो, 1 रूट इन 1/4, अनदर रूट इन -2/2, 0। यस, तो इसी में लाई कर रहा है, बाकी सब जितने भी देखोगे उसमें लाई नहीं करेगा। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो। समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs मेरे चैनल पे आते जा रहे हैं, साथ में क्लास 12 मैथ्स के PYQs भी आते हैं। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ।